कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है पिछले 30 साल से, जब से लेकिन अगर आप चेहरा हैं तो जिम्मेदारी तो लेंगे ना। बिल्कुल ली ना उन्होंने, 2019 के चुनाव के बाद इस्तीफा दिया ना कांग्रेस अध्यक्ष पद से, तो नैतिक जिम्मेदारी तो ली। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस में प्रॉब्लम है, ये मानना और राहुल गांधी के साथ अन्याय है। कांग्रेस अंदर से खोखली हो चुकी है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी की बात जो हम कर रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है वंशवाद की राजनीति में भी कि बेटे को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी के साथ मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी कहा था, कई तरह के बैगेज जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी की जब बात करेंगे तो आप प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेंगे। दूसरी बात, हर व्यक्ति की निजी जीवन होता है, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में है उनका निजी जीवन भी सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता है। अब जो प्रियंका गांधी के बेटे की शादी होने जा रही है वो एक अलग बैगेज होगा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बीच बीच उजागर होती हैं, अभी उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि मेरे पास देश भर से फोन आ रहे हैं, तो मुझे राजनीति में आना चाहिए। बेचारों के पास आपने कहीं सुना? आपने कहीं सुना? मैंने कहा उनके पास पता नहीं कौन फोन करता, लेकिन करता जरूर है उन्हें, हर 2 महीने में होर्डिंग लग जाते हैं। अगर सोनिया गांधी वो नौबत अभी जाए कांग्रेस में कि प्रियंका के अलावा कुछ संभावनाएं न बचे, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस का उद्धार कर पाएंगी, इसमें मुझे बहुत बड़ा संदेह है। इसलिए राहुल गांधी को फिलहाल कोई चैलेंज नहीं है। तो राहुल गांधी को चैलेंज नहीं। करण, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने एक बात सही कही कि भाई पहले ऐसा होता था, 2 गुट दिखाए जाते थे। देखिए, हमें समझना होगा तब कांग्रेस के पास फिर भी पावर रहती थी। आज कांग्रेस किस स्तर पर है जरा ये समझना है। 44, फिर 50 कुछ, फिर 99, 3 डिजिट से कम पर है कांग्रेस पार्टी। लगातार चुनाव पे चुनाव हार रही है। तो समय बदल गया, अब जनता भी अब बहुत रेस्टलेस हो गई है। कांग्रेस पार्टी इतने समय तक जब काडर बिना पावर के रहेगा तो अब इनका वो जलवा जलाल नहीं रहेगा जो पहले होता था कि ये कर रहे थे। तो ये अगर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अभी भी कोई चैलेंज नहीं, मुझे लग रहा है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कांग्रेस काडर को। इतने लोग चले गए छोड़ छोड़ के, आचार्य प्रमोद कृष्णम चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट किसी तरह बचे हुए हैं। एक स्टेज आनी है जब राहुल गांधी से कहना है भाई या तो आप हटें या कुछ करें इसका। दिग्विजय सिंह एक समय पर गुरु दिग्विजय सिंह बोल दिया, दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया राहुल गांधी के गुरु हैं। अगर राहुल गांधी आज जो कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है उनके मार्गदर्शक में हो रही थी, और आज वो भी सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना आलोक जी? नहीं, वो सवाल उठाया इसीलिए उठाया उन्होंने कि जो नीचे संगठन में लोग महसूस कर रहे हैं, जैसे आपने कहा संगठन में नीचे यदि कमजोर है वो बोलना, तो उन्होंने कहा ना आपने अपना काम किया, क्योंकि वो अपनी पोजिशनिंग भी कर रहे हैं। मैं असल में 2 दिन पहले कार्यक्रम में बोल चुका हूँ आपके यहाँ, इसलिए फिर से रिपीट नहीं करूँगा। असल में वो तो ये चाहते हैं ना कि उनको बने। एक समय में जो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक रहे थे चीफ मिनिस्टर के बाद, तो वो पार्टी में यदि खड़गे साहब अगले साल हटेंगे या उसके पहले भी यदि कुछ आता है और संगठन को एक आवाज़ उठाने वाला मैं हूँ, बिकॉज ही वांट्स टू बी ऑलवेज की कंट्रोवर्सी में कुछ रहूँ ताकि मैं मेरा एक फिगर बना रहे। उनका दूसरा स्ट्रेटेजिकल पार्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये कि दिग्विजय सिंह ने उठाया, मतलब राहुल ने भी कहा रहे आपने तो अपनी बात कह दी, मतलब देखो भाई है तो अपना देखो कह रहे संगठन के लिए चिंता है। वेणुगोपाल को कुछ कहा क्या राहुल गांधी ने? असली तो निशाना वेणुगोपाल है। पार्टी में जो नाराजगी लोगों की और ज्यादा है, पब्लिकली लोग राहुल का नाम नहीं ले सकते ना। जैसे बेचारे अहमद पटेल का नाम ले देते थे कि अहमद पटेल को नाराज हो गए। अहमद पटेल कुछ नहीं भाई, जो डिसाइड हाईकमांड करता था ना, लेकिन अहमद पटेल को बना दिया जाता था। तो वेणुगोपाल जो राहुल चाहते हैं या वेणुगोपाल के साथ तय हो जाता है, तो ब्लेम राहुल पर ना आए, इसलिए वेणुगोपाल को एक जैसे कहते हैं मुखौटा लगा दिया गया है कि भाई देखो ये रहे, इस पर अटैक करिए। उसमें किसको मुखौटा कहेंगे मैं अभी उसको उस तरह से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये कि उस पर ब्लेम जाए कि वेणुगोपाल है। आफ्टर ऑल राहुल गांधी जब माँ की नहीं सुनता है तो वेणुगोपाल का डिक्टेट कर सकता है। तो राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते हैं, दिक्कत तो यही है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस धीरे 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 करके, राजकुमार जी हालांकि बड़ा दिल दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई उनको अकेले को ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन सीनियर लीडर हो, जूनियर लीडर हो, हर कोई घूम फिर के सवाल उठाता है कि भाई राहुल जो है थोड़े कंफ्यूज्ड है और फुल टाइम लीडर नहीं है। तो ये अलग ये प्रॉब्लम है जो आपने अब अंडरलाइन किया ना, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते। राजकुमार जी, आपने जैसे कहा ना कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली 19 के बाद की, फिर भी जननायक तो उन्हीं को कहा जाता है। भारत जोड़ो पे पोस्टर पे तो वही होते हैं, पीएम के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वही बनते हैं। देखिए, अगर हम उस तरह से बात करें, 44 से कांग्रेस 52 होती है, 52 से 99 होती है। अगर 44 के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं तो 99 के लिए क्रेडिट भी राहुल गांधी को देना पड़ेगा। बिल्कुल दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ दीजिए, पर एक बात सोचिए ना, क्या 99 से खुश हैं? कब तक रहेंगे लोग पावर के बिना? वो बिल्कुल ठीक। और मेरा ये कहना है, आपको मैं बताऊं, हम अंदर की राजनीति को 1 मिनट छोड़ देते हैं, दोनों विशेषज्ञ हैं अंदर की राजनीति पर, दोनों का बहुत अनुभव है। मैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। आपको नहीं लगता आज कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं? एक है जो जनता में लोकप्रिय हैं। देखिए, सचिन पायलट कांग्रेस के बाहर भी लोकप्रिय हैं। मैं एक बात अगर बोलूं तो
कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका एक पुल था, कांग्रेस के वोटर को छोड़कर भी उनका एक पुल था, वो सब साइडलाइन फील कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये जो एक कोटरी बनी हुई है इनकी, ये कब तक रहेगी भाई राहुल गांधी की? लेकिन कि अमरिंदर का गहलोत वो पुल रहेंगे, जो है वो बाहर जाके काम भी नहीं आया कांग्रेस छोड़ के, ये भी देखना वो होगा। ठीक है बात, पर एक बात आप सोचिए ना, एक पॉपुलर लीडर थे, चुनाव जीते थे, उनको लोग पसंद करते थे, उनको कोई ऐसे टैग्स नहीं थे उनके कि ये सनातन विरोधी हैं या जनता नहीं पसंद करती है। सचिन पायलट को सब पसंद करते हैं, ठीक है, वोट दें या ना दे, पर आप ये नहीं कह सकते कि उनसे वो है। तो ये इनमें भी तो एक डिसकंटेंट चलता चला जा रहा है। ये कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि भाई हम सत्ता के बाहर हैं, हमारा जीवन निकलता जा रहा है ऐसे ही इंतजारी में? कब तक इंतजार करेंगे हम?